नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। चीन ने हिंदो पाक से पुरअमन रहने की अपील की। हमले की तहक़ीक़ात में मदद की पेशकश। कहा बातचीत के जरिए कशीदगी के खात्मे का हल निकाला जाए। खरगे राहुल ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने के लिए मोदी को खत लिखा। कहा इत्तेहाद और एकजहती को मजबूत पैगाम देना वक्त का तकाजा। काजी शरई अदालत हिंदुस्तानी कानून के तहत तस्लीम शुदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। अहमदाबाद में बांग्लादेशी बस्ती के नाम पर सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां और मकानात मुनद्दिम कर दिए गए। 50 बुलडोजर और 2000 पुलिस जवानों की निगरानी में अंजाम दी गई कार्रवाई। इलाके में दहशत। नई थी सुर्खियां। अब खबरों में तफसील पेश है। चीन की वजारत खारजा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर गुज़िश्ता हफ्ते के मोहलिक हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से पुरसुकून रहने की अपील की। एक बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में बात करते हुए वजारत के तर्जुमान गोजियान कुन ने किसी भी ऐसे इक़दाम का खैर मकदम किया है जो कशीदगी को कम करने में मदद दे सके और वाक़ई की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की हिमायत का इज़हार किया है। इन्होंने मसले के हल के लिए बातचीत और मुशावरत की ज़रूरत पर जोर दिया। दरियासना हिंदुस्तान ने बताया कि उससे मुसलसिल 5वीं रात लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ पाकिस्तानी जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग की। हिंदुस्तानी हुकूमत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के ज़िम्मेदारों की तलाश जारी रखे हुए है। 3 मुश्तबा हमलावरों में से 2 की शिनाख्त पाकिस्तानी शहरियों के तौर पर की गई थी। ताहम पाकिस्तान इस हमले में मुलविस होने की सख्ती से तरदीद की है और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ख़त लिखकर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर बहस के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की अपील की। कांग्रेस सदर और साबिक़ सदर ने पीर को वज़ीर-ए-आज़म को लिखे अलग अलग खतूत में कहा कि यह मुल्क के इत्तेहाद का मुज़ाहरा करने का वक्त है, इसीलिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाया जाए ताकि ये मजबूत पैगाम दिया जा सके कि मुल्क बहरान की इस घड़ी में मुत्तहिद है। पार्टी ने दोनों खतूत को मंगल को मीडिया को जारी किया। इससे कबल मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए खरगे ने कहा इस वक्त जब इत्तेहाद और एकजहती बहुत अहम है, अपोजिशन का मानना है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का जल्द अज जल्द खुसूसी इजलास बुलाना नागुज़ीर है। ये 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में मासूम शहरियों पर होने वाले वहशियाना दहशतगर्दाना हमले से निपटने के लिए हमारे इज्तिमाई अज़्म और क़ुव्वत इरादी का एक ताकतवर मुज़ाहरा होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इजलास उसी के मुताबिक बुलाया जाएगा। पहलगाम में जो आतंकी हमले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ये इनोसेंट लोग, बहुत से लोग टूरिस्ट, कश्मीर सेफ है, कश्मीर हमारा है, ये उद्देश्य से वहां देश के कोने कोने से लोग वहां जाते हैं। ऐसे जगह इतनी बुरी घटना हो गई जिसमें 26 लोग तो वहीं मारे गए, लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में थे और वो 3-4 लोग भी, उनकी भी मौत हो गई। ये जो है होने के बाद मैंने बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए। और जब हमारे स्वाभिमान पे धक्का गिरता है तब देश को एक रखने का काम सभी लोगों का है। इसीलिए मैं बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री ये सबको बुलाए और उनकी बात सुने, आगे हमको क्या करना है ये भी वो कहें।
वैसा ही हम तुरंत CWC की मीटिंग बुलाई। वहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन सबको हम तुरंत बुलाए। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे में अफरा तफरी का माहौल पाया जाता है। बेशतर पाकिस्तानी शहरी वतन लौट चुके हैं और कई अटारी सरहद पर फंसे हुए हैं। उन्हीं में से ये खातून भी है जिन्होंने 6 महीने पहले इंडिया में आकर शादी की है। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म वीज़ा होने के बावजूद उन्हें मुल्क छोड़ने को कहा गया है, जिससे वो काफ़ी परेशान हैं। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी। अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे यहाँ पर आकर। तो आपके पास क्या वीजा वगैरह लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक वापस? वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल आज बोल दिया कि चले जाओ। आपकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर में? ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं है उनका क्या कसूर है? तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। नहीं, कितने टाइम का वीजा? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले ना ये। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम आम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? बस मुझे इस बात का करना है जवाब। पहलगाम वाक़े पर कश्मीर के लोग आज भी सदमे से दो चार हैं। कश्मीरी अवाम का कहना है कि वो हमको मार देते तो हमें दुख ना होता, मगर इन्होंने हमारे मेहमानों को मारा है और ये हमारे लिए सदमे की बात है। हमले की जानकारी लेने के लिए लेने के लिए हम घोड़े वाले हैं। हम यहाँ पर नीचे थे उस टाइम, तो हमने जब सुना तो फिर किसी दरिंदों ने ये उल्टी बात की है, इसके ऊपर क्या करेंगे। उस दिन आपने क्या सुना, क्या देखा? आप मौजूद थे? नहीं, मैं नहीं था उधर मौजूद। झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नहीं था उधर मौजूद, मैं नीचे था। आज पुलिस ने बुलाया है, आप बुलाते हैं तो क्या पूछताछ करते हैं? बस ये बोलते हैं आपने देखे कुछ किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं। हमने बोला कि हम नीचे थे उस टाइम में, हम ऊपर नहीं थे। कुछ लोग थे ऊपर, तो जिनने इधर भी पुलिस के पास आए वो, तो उन्होंने बोला कि हम उस टाइम में उधर ही था, और बाकी हमें इसकी जानकारी नहीं। मगर इसकी सज़ा कड़ी तो कड़ी होनी चाहिए उन दरिंदों को जिनने ये किया है। ठीक, क्यों हम भी रो रहे हैं कि ये क्या हुआ है? ऐसा मसला आज तक 30 साल के बाद ये हुआ है। आज तक ये मसला इससे कभी हुआ नहीं है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये हुआ है। और अमरनाथ यात्रा लगने वाले हैं, हमें उसकी भी बहुत बड़ी उम्मीद थी, टूरिस्ट की भी तो बहुत उम्मीद थी। उस बात को नहीं हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं जिन लोगों की जान जा रही है, इन लोगों को रो रहे हैं कि ये क्या कैसे हो गए। इससे उन दरिंदों ने अगर हमारे ऊपर गोली चलाई होती तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त कर लेते, मगर हमारे मेहमानों के ऊपर ये मसला नहीं अटैक करना था। आज आप पुलवामा पुलिस के बुलाने पर आए हैं? जी सर। क्या कुछ काम है आपको, या फिर क्या आतंकी घटना के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए आपको बुलाया है? जी सर, बोला ये रजिस्ट्रेशन करता है, जो आड़ू से आगे जाता है उनका अलग है, जो आड़ू में प्रेपर रहता है वहाँ अलग है। वहाँ भी सैर भी कर रही है इस वक्त। हम आड़ू का प्रेपर है, हमारा रोजी रोटी यही था, हम घोड़ा चला रहा था। तो वो पूछता है आपने देखा मत कोई इधर मत कोई घुमा? हमने बोला ये इधर बिल्कुल ठीक ठाक, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, यहाँ बिल्कुल हमारा टूर ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा से हम अपना काम कर रहा था।
उसके बाद हमारे बच्चों को खाना भी नहीं है, खाली हमको रोना आता है और कुछ नहीं, कोई खुशी हमको नहीं है। हमारी मतलब घर में भी नहीं कुछ होता, हम दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं, वो मुक गया। अभी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमारा रोजी रोटी को क्या हो गया है। पहली बार पहलगाम में ये हो गया सर, पहली बार। जब मेरी भी 40 साल उम्र है। जब आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को, तो आप उस समय कहाँ थे? आड़ू में। आड़ू में जी सर। आपको कैसे मालूम चला कि मतलब आतंकी हमला उधर हुआ? किसी नहीं बोला, ड्राइवर ने टूरिस्ट को नहीं बोलना ऐसा हो गया उधर। हमने बोला पता नहीं क्या गैस मटी फुटा है, क्या हो गया। फिर टूरिस्ट को कोई महसूस हम नहीं दी, आराम से जब तक टूरिस्ट वापस हुआ। अच्छा, फिर बात चल गई। संदिग्ध भी देखे थे हाँ। आप एक हफ्ते में, एक महीने पहले, या फिर उस दिन कुछ संदिग्ध देखे थे आपने? नहीं सर, वहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक था। हमारी किस्मत बात थी साहब, कुछ नहीं देखा था। अपनी रोजी में हम जहर कहाँ डालते, हमारा धंधा ही यही था। कांग्रेस रहनुमा लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज अपने पार्लिमानी हलके रायबरेली का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने वैसाखा फैक्ट्री में 2 मेगावाट की सलाहियत वाले एटम सोलर रूफ प्लांट और एटम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। राहुल गांधी ने इस मौके पर फैक्ट्री जाने के दौरान चौराहे पर अपने कारकुनों से मुलाकात भी की। राहुल गांधी का ये दौरा 2 दिनों पर मुश्तमिल है, जिसमें वो गुज़िश्ता इजलास में ज़ेर बहस आने वाले मसाइल पर भी गौर करेंगे। उनके दौरे के दौरान पुलिस ने सख्त इंतजाम किए हैं। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अहमदाबाद के चिंटूला तालाब के किनारे आबाद बस्ती सियासत नगर में बांग्लादेशियों की मौजूदगी और गैरमजाज तामीरात का इल्ज़ाम लगाकर पूरी बस्ती को तहस नहस कर दिया। बड़े पैमाने पर की गई इस इनेदाबी कार्रवाई में 50 JCB हिस्सा लिया, जबकि 2000 पुलिस जवानों को मौके पर तैनात किया गया था। मुकामी लोगों का कहना है कि कागजात, वोटर शिनाख्ती कार्ड और उधर आधार कार्ड दिखाने के बावजूद इनकी एक नहीं सुनी गई और देखते ही देखते पूरी बस्ती ज़मींदोज़ कर दी गई। दूसरी जानिब गुज़िश्ता शब गैर कानूनी तारकीन वतन और बांग्लादेशियों के नाम पर की गई अंधाधुंध गिरफ्तारियों और तारकीन पर एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने अपने गहरे दुख का इजहार किया है और गुजरात के बीजेपी हुकूमत के रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में एक सियासत नगर एरिया है, वहाँ पे एक बंगाली वास जो एरिया कहते हैं, वहाँ काफ़ी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसमें लगभग 180 से ऊपर अभी तक बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। इसका पर्सनल सुपरविजन जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच मिस्टर शरद सिंघल कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी लगी हुई है और 2000 से अधिक पुलिस है। उसके अलावा 20 SRP की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अहमदाबाद की पूरी जो पुलिस है उसको हमने स्टैंड बाई में रखा है। कहीं भी कोई इंसिडेंस अगर ऐसा बनता है तो पुलिस बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी जो इसमें बात है कि सभी लोग यहाँ के, चाहे वो हिंदू हो या यहाँ के मुस्लिम हो, सभी चाहते हैं या ईसाई सभी चाहते हैं कि जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जो बांग्लादेशी जो बाहर से इलीगली आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़क स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। और एक हमने एक FIR भी दाखिल की है जिसमें एक लल्लू बिहारी करके एक शख्स और उसके कुछ सागरित हैं जो कि यहाँ पे फोर्ज रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाना, उनको कैसे आधार मिले, वो सब कार्रवाई वो करता था। उसने बड़ा एक यहाँ पे फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ था, उस 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो भाड़े ऊपर देता था और उसका भी वो जो रेजिडेंस वगैरह जो उसने बनाया था इलीगली वो भी डिमोलिश कर दिया और बाकी भी डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही है। सर, ये जो पकड़े गए बांग्लादेशी हैं इनको डिपोर्ट किया जाएगा? इनको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बांग्लादेशी इलीगली घुस जाता है उसको आप डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है पहले डिटेन करो, फिर काफ़ी एजेंसियां उसको इंटरोगेट करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो कैसे आया, कहाँ से आया, सब प्रोसेस करके फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रपोजल जाता है, फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, डिपोर्टेशन की कार्रवाई उस हिसाब से होती है। सर, ये जो अधिकतर लोग पकड़े गए हैं इनके अधिकांश बताया जा रहा है कार्ड बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से बनाए गए। लल्लू बिहारी का बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो नज़र आ रहा है कि वो इतना वेल ऑर्गेनाइज उसका गैंग था कि किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को अगर कोई आधार वगैरह बनवाना है तो वो रेंट एग्रीमेंट बनवाता था
और जो पेपर्स वगैरह हैं तो उसको फैसिलिटेट करता था। और पता लगा है कि कुछ लोगों ने पासपोर्ट भी इलीगली बनवाए हैं। तो हमने लल्लू बिहारी और उसके गैंग के खिलाफ एक एफआईआर भी दाखिल की है और पुलिस बिल्कुल इसको डीप में जाके इन्वेस्टिगेट करेगी। क्राइम ब्रांच में इसकी इन्वेस्टिगेशन हाल चल रही है। सर, ये जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं इनके अधिकांशतः आधार कार्ड बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल के पाए गए हैं। नहीं, इसमें पुलिस बराबर वेरीफाई कर रही है। और पुलिस ही नहीं, जब किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को हम पकड़ते हैं, डिटेन करते हैं, उसके बाद काफ़ी और भी एजेंसीज, जैसे आर्मी की इंटेलिजेंस भी होती है, उसमें नेवी, कोस्ट गार्ड, हमारी सेंट्रल आईबी, स्टेट की इंटेलिजेंस ब्रांच, इसमें बहुत सारी एजेंसीज उसको इंटेरोगेट करती हैं एश्योर करने के लिए ये बांग्लादेशी ही है और इसको अक्रॉस द बॉर्डर इसको डिपोर्टेशन की जो कार्रवाई है वो करे। ऐसा कोई आप ये समझें कि कोई इंडियन के साथ ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है। तो जो भी कार्रवाई है बिल्कुल लीगल तरीके से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को एक इस बात का इरादा किया कि काजी अदालत, दारुल ख़ज़ा, शरई अदालत या इससे मिलती जुलती किसी भी तंजीम को हिंदुस्तानी कानून के तहत तस्लीम शुदा हैसियत हासिल नहीं है और इनके फ़ैसले कानूनी तौर पर नाफिज नहीं हो सकते हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने वशुलू चंद मदन व मुकाबला यूनियन ऑफ इंडिया में 2014 की नज़ीर का हवाला दिया, जिसमें वाज़े किया गया था कि शरई अदालतों और फतवों की कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। अदालत एक खातून की जानिब से दायर अपील की समाअत कर रही थी। मुल्क भर से हज बैतुल्लाह की सादत के लिए आज़मीन के कानून के काफिलों का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 292 आज़मीन हज को लेकर पहला काफिला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाओं में हैदराबाद से रवाना हुआ। हज हाउस हैदराबाद में हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के बयान, दुआ और नसीहत के साथ पहले काफिले को रवाना किया गया। मौलाना खुसरो पाशा सदर नशीन हज कमेटी तेलंगाना की सरपरस्ती में तेलंगाना के अलावा हैदराबाद, कर्नाटक, मराठवाड़ा और आंध्र प्रदेश के हाजियों के लिए हज हाउस नामपल्ली में इंतजामात किए गए थे। आज़मीन हज ने भी इस मौके पर अपने तासुरात का इज़हार किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, फजल है, करम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज की शहादत हमको नसीब फरमाई है और जो है हज बैतुल्लाह बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमको चुन लिया है और ये हज की शहादत और आकर देखा मैं हज हाउस में, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की गवर्नमेंट बहुत काफ़ी सहूलतें दी हैं। जितने भी हज्जाज आ रहे हैं आराम से, इत्मीनान से जो है अपने तमाम चीज़ों से इस्तेफादा हासिल कर कर जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा इस्तकबाल हुआ यहाँ पर, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह तबारक व तआला इस हुकूमत को कायम दायम रखे और हमारे जितने भी हज्जाज किराम हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके हज को कबूल फरमाए, आफियत के साथ, खैरियत के साथ, और हमारे इस इलाके के लिए, सूबे के लिए जो है दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद नवीद अख्तर है और मैं हज कमेटी तेलंगाना की जो है तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छे इंतजाम जो है तेलंगाना हज कमेटी ने किया है। और इस मरतबा जो पहला कदम के उन्वान से जो प्रोग्राम जो है रखा गया है, यानी जिसमें हाजियों को वॉकिंग की जो प्रैक्टिस करवाई गई है, मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना एक वाहिद स्टेट है जिसमें जो इस तरह का जो प्रोग्राम रखा गया है। और जो है इसके लिए मैं जो खुसरो पाशा और तमाम जितने भी हज कमेटी के जो मेम्बरान हैं, मैं जो है उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम उन्होंने मुनक़िद किया है। और साथ ही साथ जो है तेलंगाना गवर्नमेंट का भी जो है मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा जो है इंतजाम उन्होंने किया है कि यानी हाजी को एक एक कदम पर, एक एक मोड़ पर जो है हाजी के जो है उन्होंने उनकी ट्रेनिंग दी है और ट्रेन कर कर जो है हाजियों को जो है भेजा जा रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है तमाम आज़मीन हज के हज को आसान फरमाए और साथ ही साथ कबूल फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले 71 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। सदर के सेक्रेटरीट के मुताबिक मोहतरमा मुर्मू ने एजाज़ी तकरीब के पहले मरहले में 4 पद्म भूषण, 10 पद्म विभूषण और 57 पद्मश्री अवार्ड पेश किए। पद्म अवार्ड्स का ऐलान यौम जमहूरिया के मौके पर किया गया था। पद्म भूषण से नवाजे जाने वाले में मिस्टर MT वासुदेवन नायर बादजमर्ग, अदब और तालीम डॉक्टर दुवर नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आर्ट्स और जापान से उसामू सुजुकी बादजमर्ग, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और शामिल हैं। पद्म भूषण से नवाजे जाने वाले नंदामुरी बालकृष्ण, आर्ट्स विनोद कुमार धाम, साइंस और इंजीनियरिंग सुशील कुमार मोदी बादजमर्ग, पब्लिक अफेयर्स और शेखर कपूर आर्ट्स शामिल हैं।
बॉलीवुड अदाकार अतुल कुलकर्णी ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 6 लोगों ने आके पहली बार सयाहों को मारा। उनका कहना था कि इससे वो एक पैगाम देना चाहते हैं कि किसी को कश्मीर नहीं आना चाहिए। उनका कहना था कि उसके पैगाम को, इस मिशन को नाकाम बनाना अहम सबकी जिम्मेदारी है। इमोशंस हैं लोगों के दिल में, तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि हम इतना गुस्सा होते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास सोशल मीडिया है तो हम उस पर लिख देते हैं, हम हमारे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ भेज देते हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो मैं यहाँ आकर खुद कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ क्या? मैंने ये भी देखा कि 90% बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। और ये जो आतंकवादी हैं उनका मैसेज हमें क्या था? उनका मैसेज, ये घटना उन्होंने क्यों की, ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहली बार, इतनी सालों में पहली बार टूरिस्टों को हाथ लगाया है उन लोगों ने। तो ये क्यों किया? तो जाहिर है उनका हम सब लोगों को ये संदेश है कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप कश्मीर मत आइए, ये उन्हें मैसेज भेजना है। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये कश्मीर मेरा है, ये देश मेरा है, मैं क्यों ना आऊँ, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो मुझे लगा कि ये मैं मुंबई में बैठ के नहीं कह सकता, मुझे यहाँ आना पड़ेगा। मुझे यहाँ आके लोगों से ये कहना पड़ेगा, बाकी देशवासियों से ये कहना पड़ेगा कि हम लोगों को यहाँ आना चाहिए, वरना होगा ये कि उनका जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा, हम उन्हें जितवा देंगे। तो ये तो नहीं करना है ना, उन्हें तो नहीं जितवाना है ना, हम उन्हें कैसे जीतने देंगे? नहीं, ये हम नहीं कर सकते। ये पहली बार हुआ है कि कश्मीर से उन्होंने पूरे देश को या पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि आप यहाँ मत आइए, धमकाया है। तो 6 लोग आके 140 करोड़ लोगों को धमकाएंगे, भैया ये तो नहीं होगा और हम नहीं डरेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी पहलगाम हमले की मजम्मत की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हमले की मजम्मत की, मगर साथ ही इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि जब भी इस मुल्क में कोई मुसीबत आई, पूरा मुल्क एक होकर खड़ा हो गया है। दुख भी है, और जैसे विनोद जी ने कहा कि ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, हम लोग सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, शर्मनाक है ये एक्चुअली। और टूरिज्म भी इफेक्ट हुआ है कश्मीर पे, सो उस पर कोई मैसेज की, जैसे कल ही अतुल कुलकर्णी भी गए कश्मीर, एक मैसेज देने की, नहीं इट इज़ सेफ, यू कैन कम हियर। ऑफ कोर्स चूँकि जैसे आपने कहा कि टूरिज्म पे बहुत अफेक्ट हुआ है, और उससे भी ज़्यादा जो वहाँ के लोगों का, जब मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, उससे भी ज़्यादा वहाँ के लोगों में इस चीज़ को बहुत लेके गुस्सा है। यार हमारे सब भाई हैं, और वो जिस तरीके से कश्मीरी वेलकम करते हैं लोगों को, वो पैसे से भी ऊपर की चीज़ होती है, अब वो मैं देख रहा हूँ, इतना प्यार है हम सब लोगों को लेके उनके दिलों में, कश्मीरी लोगों के दिलों में, वो मैं बता नहीं सकता, इतना। और मेरे ख्याल से जो भी वहाँ घूमने जाता है, जो भी जाते हैं, और जब वो आते हैं, वो कश्मीरियों की इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी वाकई उस लायक हैं, वो तारीफ़ करने के लायक हैं। बट ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसको लेके उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंग्स है कि हमारे ज़मीन पे कैसे हो गया। और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात पता क्या हुई? सिर्फ इस इंसिडेंट से पूरा देश एक हो गया। तो मुझे लगता है कितने फ़ख्र की बात है, कितने प्राउड करने वाली बात है हमारे देश में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ऑफ कोर्स एक दुखद इंसिडेंट पे सब एक हो जाते हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। चीन ने हिंदो पाक से पुरअमन रहने की अपील की। हमले की तहक़ीक़ात में मदद की पेशकश। कहा बातचीत के जरिए कशीदगी के खात्मे का हल निकाला जाए। खरगे राहुल ने पार्लियामेंट का ख़ुसूसी इजलास बुलाने के लिए मोदी को खत लिखा। कहा इत्तेहाद और एकजहती को मजबूत पैगाम देना वक्त का तकाज़ा। काजी शरई अदालत हिंदुस्तानी कानून के तहत तस्लीम शुदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रिमांड। अहमदाबाद में बांग्लादेशी बस्ती के नाम पर सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियों और मकानात मुनद्दिम कर दिए गए। 50 बुलडोज़र और 2000 पुलिस जवानों की निगरानी में अंजाम दी गई कार्रवाई। इलाके में दहशत। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।